वाकई में जो जन्म तिथि है जो हम अपना लेके पैदा होते हैं वो हमारी लाइफ में क्या असर डालता है। नंबर से हमारी ना एक तरह से नेचर डिफाइन होता है, हम किस चीज में कितना कुछ अचीव कर सकते हैं। आपका एक नंबर है तो आप किंग बन सकते हो, राजाओं वाली जिंदगी जी सकते हो। कौन से नंबर वाले लोगों को कौन सा प्रोफेशन अपनाना चाहिए, कैसे उस एनर्जी को, उस नंबर की एनर्जी को यूज करना चाहिए। एक नंबर वाले हैं उन्हें किस तरह की एनर्जी यूज। एक नंबर वालों को ना अपनी लीडरशिप को ज्यादा आगे रखना चाहिए, क्योंकि वो लीडरशिप में बहुत आगे जाते हैं। 2 नंबर वाले हैं उनको किस तरीके से नंबर की एनर्जी को यूज करना चाहिए। 2 नंबर वाले ना फ्लक्चुएशन बहुत करते हैं, वो एक ही चीज में ना फ्रीज होके नहीं बैठ सकते, क्योंकि मून की एनर्जी का उनके अंदर रिफ्लेक्शन आता है। 9 नंबर वाले किस तरीके से इस नंबर की एनर्जी यूज कर सकते 9 नंबर वाले भूमि का हो गया कारक, क्योंकि हनुमान जी हैं तो रियल एस्टेट का उनके लिए। क्या हमारी बर्थ डेट जब हम पैदा होते हैं तो हमें बता देती है कि हम कौन सा करियर चूज करें। ग्रह पे जाओगे, जैसे हम कुंडली बनवाते हैं तो उसमें इतना कंफर्म नहीं हो पाता, क्योंकि हर नंबर की एक पावर है। जब आपको वो पता चल जाएगी तो आप कुछ भी लाइन पे सोच समझ के आप करोगे तो सक्सेस हो गया। मोबाइल नंबर, गाड़ी का नंबर, घर का नंबर, ये सब नंबर हमारी एनर्जी देते हैं, तो ये हमारे ऊपर इफेक्ट करते हैं। हाँ बिल्कुल इफेक्ट करते हैं, बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। राधे राधे। आज स्पिरिचुअल जर्नी में हम जिनके साथ हैं वो नंबर्स के साथ बहुत अच्छा प्ले करती हैं, वो एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत अच्छा बताती हैं, वो वास्तु के बारे में बहुत अच्छा बताती हैं और टैरो से तो पता नहीं कितने लोगों की समस्याओं को सॉल्व करती हैं सही जवाब देके। तो आज हम जिनके साथ हैं उनका नाम है एस्ट्रोलॉजर ज्योति जी। ज्योति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप यहाँ आए। राधे राधे आपका। राधे राधे जी। आज हम बहुत विषय पे चर्चा करने वाले हैं और बहुत कुछ चीज़ें नई नई आपसे जानने वाले हैं। आप न्यूमरोलॉजी बहुत अच्छा करती हैं, तो आप ये बताएंगी कि वाकई में जो जन्म तिथि है जो हम अपना डेट लेके पैदा होते हैं वो हमारी लाइफ में क्या असर डालती है। देखो, नंबर्स का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा असर होता है। नंबर से हमारी ना एक तरह से नेचर डिफाइन होता है, हम किस चीज़ में कितना कुछ अचीव कर सकते हैं। ओके। है ना, अगर मान लो आपका एक नंबर है जी। तो आप किंग बन सकते हो, राजाओं वाली ज़िंदगी जी सकते हो। अगर आपने उसकी टेंडेंसी को पहचान के उसको सही से यूज़ कर लिया तो। बहुत से लोग क्या होते हैं, कहते हैं हम भी एक नंबर हैं, हमने हाँ। तो इतना कुछ अचीव नहीं किया। हाँ। लेकिन वो कहीं ना कहीं गलत ट्रैक पर चले हुए हैं। उनको अब ये होता है ना कि हम लोग किस्मत लेके पैदा हुए हैं, या हर एक को कैसे पता चले। अब जैसे मैं हूँ, मेरी एजुकेशन, मेरे पेरेंट्स ने मुझे क्या सिखाया है, मैं उसी को दिमाग पे, अपने गुरु की जो मैंने शिक्षा ली है उसी को लेके मैं आगे चल रही हूँ। तो डिपेंड करता है कि आपने जन्म कहाँ लिया है, किस बैकग्राउंड से आप हो, तो उसका भी बहुत बड़ा असर आता है। लेकिन ज़रूरत होती है नंबर की टेंडेंसी को पहचान के उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की। ओके। आपने बात की नंबर की टेंडेंसी पहचानने की, तो मान लीजिए मेरा 3 नंबर है तो मुझे क्या टेंडेंसी पहचाननी चाहिए, किस तरीके से काम करना चाहिए। जैसे आप 3 नंबर हो तो आप ना माइंड से बहुत अच्छा हो, मतलब स्ट्रॉन्ग माइंड, एक तरह से गुरु की एनर्जी आपके पास है। तो कोई भी आप काम करते हो जिसमें आप लोगों को काउंसलिंग कर सको, वो आपको बहुत अच्छा मैच करेगा। आप टीचिंग लाइन में जा सकते हो, आप काउंसलिंग में जा सकते हो, आप जिसमें भी आपको स्पीच वाली चीज़ें हैं ना उसको आप अच्छे से पकड़ के कर सकते हो, क्योंकि गुरु की एनर्जी आप लेके बैठे हो। आप किसी को भी कोई भी सलाह दोगे तो वो जेन्युइन दोगे और सही तरीके से दोगे, तो वो एक एनर्जी आपकी, एक टेंडेंसी है आपके अंदर। आज हम बात करते हैं कि कौन से नंबर वाले लोगों को कौन सा प्रोफेशन अपनाना चाहिए, कैसे उस एनर्जी को, उस नंबर की एनर्जी को यूज़ करना चाहिए। जैसे 1 नंबर वाले हैं उन्हें किस तरह की एनर्जी यूज़ करनी चाहिए। 1 नंबर वालों को ना अपनी लीडरशिप को ज़्यादा आगे रखना चाहिए, क्योंकि वो लीडरशिप में बहुत आगे जाते हैं। जैसे एक टीम को पूरा गाइड करना, एक पूरा ब्रांच को हेड करना, जहाँ भी एक ना किंग की ज़रूरत होती है, एक शासन की ज़रूरत होती है, 1 नंबर वालों को उसको फॉलो ज़रूर करना चाहिए। मतलब कोई भी बिजनेस, जॉब या कुछ भी करें तो उसमें वो वाली पोजीशन वो चूज़ करें जहाँ उनकी लीडरशिप का रोल प्ले करे। ओके, जो कंट्रोल वाली कंट्रोल वाली। 2 नंबर वाले हैं उनको किस तरीके से नंबर की एनर्जी को यूज़ करना चाहिए। देखो, 2 नंबर वाले ना फ्लक्चुएशन बहुत करते हैं, है ना, वो एक ही चीज में ना फ्रीज होके नहीं बैठ सकते, क्योंकि मून की एनर्जी का उनके अंदर रिफ्लेक्शन आता है। तो वो कोई भी काम ऐसा करें जो सीजनल हो,
ओके। है ना, तो उनको वो ग्रो कराएगा। सीजनल काम, जैसे कुछ भी आपका, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, सीजनल हो गया, या आउटफिट हो गए, है ना, सीजनल, जैसे ओकेशन आते हैं तो हाँ, चेंज हो जाती है चेंज हो जाते ड्रेसेस। हैं। हाँ, तो उनको वो वाला काम चूज करना चाहिए जिसमें वो एनर्जी बार बार चेंज हो जाए, तो ओके। मून की एनर्जी के साथ मिलके उनका बिजनेस या जॉब ग्रो करेगी। जैसे क्लोथिंग का हो गया, समर्स के अलग है, विंटर्स के अलग है, हाँ, उस तरीके के काम और उनको शादी के सीजन में अलग ड्रेसिंग आ हाँ, गई, ऐसे। हाँ, 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 ओके। 3 नंबर वाले हैं, वो किस तरीके से अपनी एनर्जी को कनेक्ट कर सकते हैं नंबर से? 3 नंबर वाले जैसे टीचिंग लाइन का हो गया, हुँ, है ना, काउंसलिंग का हो गया, जिसमें उनको स्पीच देना, लोगों को शिक्षा देना, एक तरह से ऐसे मानो, क्योंकि वो गुरु की एनर्जी है। बाय बर्थ ही उनके अंदर ये पावर है कि वो पूरे के पूरे ना लोगों को, कितना भी बड़ा आपके सामने समूह बैठा हो, उसको वो स्पीच देंगे तो वो उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके। कोई भी प्रेजेंटेशन देना, ऐसी वो जॉब लाइन या बिजनेस में करें तो ज़्यादा अच्छा है। 4 नंबर वाले किस तरीके से उस नंबर की एनर्जी यूज़ कर सकते हैं? देखो, 4 नंबर ना माइंडेड नंबर है ना, बहुत पावर है उसके अंदर। तो टेक्निकली कह सकते हैं वो जहाँ भी, जिस चीज़ में भी जाएंगे वो दिमाग लगा के खुद को स्टैंड कर लेंगे। लेकिन जिस चीज़ में ना गुणा भाग ज़्यादा हो, दिमाग की ज़्यादा यूज़ हो, कैलकुलेशन का ज़्यादा इन्रोलमेंट हो, वो वाला काम उनको करना चाहिए। अच्छा, जैसे हम कह सकते हैं अकाउंट्स का? अकाउंट्स का कर सकते हो, जिसमें गुणा भाग ज़्यादा हो, ओके, है ना, मल्टीपल चीज़ों को। ओके, हाँ, जैसे प्रोडक्ट का होता है ना, क्वालिटी मैनेजर टाइप का, उस ओके, टाइप का कुछ ऐसा। अकाउंट्स का भी सीए टाइप का, ये बहुत अच्छा जाएगा उनका। ओके। 5 नंबर वाले हैं, किस तरीके से उस नंबर की एनर्जी को यूज़ करें? 5 नंबर वाले थोड़े चंचल स्वभाव के भी होते हैं, जी। है ना, होते तो बैलेंस है, बट वो स्थिर नहीं हो पाते एक भी जगह। तो उनको भी काम ऐसा करना चाहिए जहाँ वो रिजिड ना रहे एक ही चीज़ को लेके, क्योंकि वो उनकी टेंडेंसी है, उनका स्वभाव है, एक ही चीज़ को करते करते वो बोर हो जाते हैं। हुँ, तो या तो वो सीजनल पकड़ें या मल्टीपल बिजनेस पकड़ें, क्योंकि वो इतना उनके अंदर पावर होती है कि अगर 4 काम भी वो एक साथ फोकस करके करेंगे ना, तब भी बैलेंस कर लेंगे। एक ही काम को करेंगे तो कहीं ना कहीं उनको वो बोर हो जाएंगे, क्योंकि उनको अपनी लाइफ में ना एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है। ओके। तो मतलब ट्रैवल से रिलेटेड प्रोफ़ेशन वो कर सकते हैं। ट्रैवलिंग से रिलेटेड कर सकते हैं, बट ट्रैवलिंग से रिलेटेड 6 नंबर को ज़्यादा मैच करता है, अच्छा, क्योंकि 6 नंबर हमारा लव का कारक होता है और बाय पर्सनैलिटी बहुत अच्छा होता है। 6 नंबर वालों को किस तरीके से अपने नंबर की एनर्जी यूज़ करनी चाहिए? 6 नंबर वाले ना बहुत देखने में भी और बोलने में भी बहुत स्मार्ट होते हैं। ईज़िली वो लोगों को कन्विंस कर सकते हैं अपनी बातों से। तो कोई भी पैकेज वाली चीज़ ना जो हमें बेचनी हो, जैसे ट्रैवलिंग हो गया या कोई भी हमारा पैकेज हमें बेचना है अगर, है ना, सेल्स से रिलेटेड, वो 6 नंबर वाले कर सकते हैं। एक तो वो वीनस है ना, और दूसरा उनके अंदर ना पावर बहुत अच्छी है इनोसेंट की, है ना, तो बहुत जल्दी इतने लॉयल और अच्छे से उनको कन्विंस कर लेते हैं ना सामने वालों को, तो उनको ये वाला प्रोफेशन बहुत मार्केटिंग के लिए अच्छा। बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा। 7 नंबर वालों को कैसे अपने नंबर की एनर्जी यूज़ करनी चाहिए? 7 नंबर वाले बहुत स्पिरिचुअल होते हैं और बहुत पावरफुल नंबर हम इसको मानते हैं। 7 नंबर वाले अगर ना एस्ट्रो से जुड़ जाएं तो बहुत अच्छा है, या ये कह लो सीधा सीधा उन पे ना गॉड गिफ्ट है ना, क्योंकि स्पिरिचुअल एनर्जी उनके अंदर बहुत है, इंट्यूशन की उनकी ना एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। वो जो भी दिल से कहे ना कहीं उनको अगर इंट्यूशन आ जाए ना ये चीज़ होने वाली है, तो वो होती है, क्योंकि वो स्पिरिचुअल का नंबर है। तो वो कहीं ना कहीं अगर स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते हैं, जैसे मान लो भजन कीर्तन हो गए ना, ऐसे बहुत आजकल तो बड़ा चल रहा है ये चीज़, और एस्ट्रो से रिलेटेड, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, इस चीज़ में बहुत अच्छा जा सकते हैं वो। ओके। 8 नंबर वाले किस तरीके से इस नंबर की एनर्जी यूज़ कर सकते हैं? 8 नंबर वाले थोड़ा सा कुछ भी करें उनको डिले ही मिलेगी सब चीज़, क्योंकि वो शनि के कारक हैं, है ना, तो उनकी लाइफ में मेहनत बहुत है, वो किसी भी काम को करेंगे मेहनत बहुत लगेगी, नो डाउट, बट सक्सेस उन्हें हर चीज़ में मिलेगी, ये कंफर्म है। तो कोई भी काम वो आंख बंद करके करें, लॉयल्टी से करें, किसी को डिच ना करें, क्योंकि वो शनि का कारक है, तो उनको सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी। 9 नंबर वाले किस तरीके से इस नंबर की एनर्जी यूज़ कर सकते हैं? 9 नंबर वाले भूमि का हो गया कारक, क्योंकि हनुमान जी हैं, तो अगर देखा जाए नंबर 1 तो रियल इस्टेट का उनके लिए बहुत अच्छा बिजनेस है। रियल इस्टेट में बहुत ग्रो करते हैं 9 नंबर वाले। ओके, ये आपने सारे नंबर्स का मुझे बताया। हमारे न्यूमरोलॉजी में कहते हैं कि कुछ नंबर अशुभ होते हैं, ये वाकई में होते हैं या मिथक है एक?
मिथ मानते हैं देखो इसको। मैं तो इसको मिथ मानती हूँ पर्सनली, क्योंकि कोई भी नंबर बुरा नहीं है। हर नंबर के साथ एक प्लैनेट जुड़ा हुआ है, उसकी एनर्जी जुड़ी हुई है, बस रीज़न है उसको पहचानने की। लोग कहाँ गलती करते हैं ना, अपनी टेंडेंसी, अपनी पावर पहचान नहीं पाते हैं। तो कोई भी नंबर मेरी नज़र में गलत नहीं है, कोई भी नंबर अशुभ नहीं है। कुछ नॉर्थ इंडियन में भी कहते हैं 13 नंबर अशुभ है, लेकिन वहीं साउथ में चले जाओ तो कहते हैं 13 नंबर शुभ है। तो मेरी नज़र में मैं किसी को नहीं मानती गलत। आप गलत नहीं मानते। क्या हमारी बर्थ डेट जब हम पैदा होते हैं तो हमें बता देती है कि हम कौन सा करियर चूज़ करें? अगर आप ग्रह पे जाओगे, जैसे हम कुंडली बनवाते हैं, तो उसमें इतना कंफर्म नहीं हो पाता, बट न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग आप कंफर्म कर सकते हो। बर्थ डेट के अकॉर्डिंग कंफर्म कर सकते हो कि आपको लाइफ में किस ट्रैक को पकड़ना है और किस दिशा में आपको जाके अपना करियर बनाना है, क्योंकि हर नंबर की एक पावर है। जब आपको वो पता चल जाएगी, है ना, तो आप कुछ भी लाइन पे सोच समझ के आप करोगे तो सक्सेस हो गया। ओके। मोबाइल नंबर, गाड़ी का नंबर, घर का नंबर, ये सब नंबर हमारी एनर्जी देते हैं, तो ये हमारे ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं? हाँ, बिल्कुल इफ़ेक्ट करते हैं, बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ये आपके अकॉर्डिंग हो तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं होते हैं, देखो गाड़ी का नंबर क्यों मायने रखता है। मान लो गाड़ी का नंबर आपने अपने नंबर से अपोजिट ले लिया, आप कहीं भी, आप जॉब पे जा रहे हो, बिजनेस पे जा रहे हो, गाड़ी से ही जा रहे हो ना, तो वो कहीं ना कहीं आपको डिले सक्सेस दिलाती है। ओके। है ना, मोबाइल नंबर, जितने भी हमारी ट्रांजैक्शन होती है सब मोबाइल के थ्रू होती है। अगर आपने वो अपोजिट ले लिया तो आपकी कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शन स्लो हो जाएगी, या पैसा आएगा टिकेगा नहीं, निकल जाएगा, और आप ये सोचोगे इतना पैसा आता है कहाँ चला गया। ओके। कौन से ऐसे नंबर होते हैं जो वो एक दूसरे के अपोजिट्स होते हैं, जो हमें अवॉइड करने चाहिए? जैसे आपका 1 नंबर और 8 नंबर, मतलब सूर्य और शनि। आपका 5 नंबर और 4 नंबर, राहु और बुध, क्योंकि दोनों ही बुद्धि के कारक हैं, तो कहीं ना कहीं आपस में टकराते हैं। आपका 7 नंबर और 9 नंबर, क्योंकि दोनों ही पावरफुल हैं, एक पावरफुल हो गया और एक स्पिरिचुअल नंबर हो गया, तो कहीं ना कहीं आपस में भिड़ते हैं। 4 नंबर और 7 नंबर की भी बहुत केस में देखा गया है नहीं बनती है, क्योंकि राहु और केतु हैं, एक सिर है और एक धड़ है, ऐसा तो बननी चाहिए, बट बहुत केसेस में नहीं बनती है। मे भी हो सकता है उनका भाग्यांक अलग हो। हम बच्चे की शादी कर रहे हैं, हम आगे शादी करवाने जा रहे हैं, तो कैसे देखें कि पति पत्नी के कौन से नंबर हों, कौन से नंबर आपस में बहुत अच्छे मिलते हैं जिनसे शादी करें? देखो उसमें एक सिर्फ नंबर का रोल प्ले नहीं होगा, उसमें आपका भाग्यांक भी मायने रखेगा, क्योंकि अगर आप मूलांक चेक करा रहे हो तो भाग्यांक का भी बहुत बड़ा रोल है। अगर आप जैसे ले लेते हो, आप 1 नंबर और 5 नंबर, बहुत अच्छा जोड़ी बनेगी दोनों की। 1 नंबर और 3 नंबर, ये भी जोड़ी परफेक्ट रहेगी। और 1 नंबर और 9 नंबर, ये जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि गुरु और शिष्य का कॉम्बिनेशन है। एक सूर्य हो गए, एक हनुमान जी हो गए। इस तरह से अगर हम कॉम्बिनेशन लेके शादी करते हैं तो वो अच्छी जोड़ी मानी जाती है। लेकिन जिनकी हो गई है तो उनके लिए ये है कि आप अपने नंबर की टेंडेंसी को पहचानो, क्योंकि जब हमें पता चल जाता है ना यार सामने वाले के अंदर ये प्रॉब्लम है ना, ये उसका एग्रेशन या ईगो, ये उसके नंबर की टेंडेंसी है, बंदा गलत नहीं है ना, मेरा पार्टनर गलत नहीं है, उसकी नंबर की टेंडेंसी है, तो कहीं ना कहीं हमारा माइंड साइन देता है और हम उसको सपोर्ट करने लग जाते हैं। तो नंबर की टेंडेंसी तो हर एक को पता होनी चाहिए। ओके। बच्चों का जो नाम रखते हैं वो हमें न्यूमरोलॉजी के हिसाब से रखना चाहिए? देखो बच्चों का नाम तो कुंडली के आधार पे भी बहुत लोग रखते हैं, लेकिन वो अल्फ़ाबेट होता है। जैसे मान लो किसी का नाम ए से निकला तो अभिषेक रख दिया, है ना, लेकिन वो अभिषेक में कितने नंबर आपके बैठ रहे हैं, तो वो एक बार देखने बहुत ज़रूरी होते हैं। वो नंबर से कैलकुलेट करके निकालो, हाँ, तभी पता चलेगा। लाइफ पाथ नंबर क्या होता है और इससे सक्सेस का कैसे आइडिया लगता है? देखो लाइफ पाथ नंबर हमारा भाग्यांक ही हो गया। जब हम टोटल डेट ऑफ बर्थ निकालते हैं ना, जैसे 5 अगस्त 1982, तो उसका जो टोटल पूरा करेंगे। हाँ, टोटल जो पूरा करेंगे तो वो आपका लाइफ पाथ नंबर बोल लो, भाग्यांक बोल लो, वो सेम ही होता है नंबर। ओके, मतलब 5 को भी जोड़ेंगे, 8 को भी जोड़ेंगे, 1982 पूरा जुड़ के जो सम अप निकल के आएगा वो हमारा भाग्यांक होगा। हाँ। ओके। हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई ब्रांड बना रहे हैं, कोई कंपनी खोल रहे हैं, तो उसमें न्यूमरोलॉजी को कंसिडर करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। जो हम नाम रख रहे हैं उसमें। हाँ, उससे ना आपका नाम क्या है, आपका नंबर कितना आ रहा है, आप जो बिजनेस खोलने जा रहे हो उसका नंबर कितना आ रहा है, कहीं वो अपोजिट तो नहीं है।
तो वो बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। जो इन चीज़ों को मानते हैं वो, है ना? अगर आपके दिमाग में ये चीज़ आ गई तो मेरा कहना ये है, अगर आपके दिमाग में न्यूमरोलॉजी को लेके एक बार थॉट आ गया तो आप उसको ज़रूर करो, क्योंकि हमारे अंदर कहीं ना एक पावर है, भगवान है ना? तो वो कहीं ना कहीं हमें अंदर से एक देते हैं कि भाई तू इस चीज़ को करा ले, तो हम लोग ना नेगलेक्ट कर देते हैं कि चल छोड़, है ना? ये सब कहने वाली बातें हैं, लेकिन अगर दिमाग में आया है जो काम, उसको करना ज़रूरी होता है। मैच करके करोगे तो ज़्यादा सक्सेस पालोगे। ओके, कंसीडर करना चाहिए। तो वास्तु बिना तोड़ फोड़ किया जा सकता है सही? बिल्कुल किया जा सकता है। जैसे हम नॉर्थ इंडियन है, कहते हैं हमारे लिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन बिल्कुल अच्छी नहीं है, लेकिन अगर आप बाहर कुछ पौधे लगा लो तो वास्तु उसका ठीक हो जाता है। सूर्य नारायण का आप पोपर का एक ऊपर लगा लो, है ना? पंचमुखी हनुमान जी लगा लो, बाहर तुलसा जी का एक पौधा लगा लो, या मोरपंखी का पौधा लगा लो, तो आपका एंट्रेंस सही हो जाता है। तो ऐसे छोटे छोटे टिप्स होते हैं जो घर के अंदर भी होते हैं, आप थोड़ी थोड़ी चीज़ों को रख के आप अपना वास्तु बिना तोड़ फोड़ के ठीक कर सकते हो। ठीक कर सकते हो। हर नियम वास्तु पर हर व्यक्ति के लिए सेम होता है या अलग अलग? नहीं, अलग अलग होता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि उसका नाम अलग है, उसकी राशि अलग है, उसका ग्रह अलग है, उसका नंबर अलग है, और उसके घर में जो जितने भी फैमिली मेंबर हैं उनका नाम नंबर सब मैटर करता है, सबके लिए अलग अलग होता है, सेम किसी का नहीं हो सकता। तो आप वास्तु करती हैं तो न्यूमरोलॉजी से कनेक्ट करके करती हैं? हाँ, वास्तु करते हैं तो नंबर से रिलेटेड करते हैं। नंबर से? हाँ। ओके। जो घर की मेन एंट्रेंस है वो सक्सेस को दिखाती है? बिल्कुल, क्योंकि जो मेन एंट्रेंस है, हम अपने किसी भी बिजनेस पे जा रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, स्टडी के लिए जा रहे हैं, हम घर से बाहर निकल रहे हैं तो मेन एंट्रेंस से निकल रहे हैं। घर के अंदर हम कुछ भी अचीवमेंट करके आ रहे हैं तो घर के अंदर उसी मेन एंट्रेंस से आ रहे हैं ना, तो मेन एंट्रेंस का हमारी लाइफ में, हमारे करियर में बहुत बड़ा रोल है। ओके। किस तरह की एंट्रेंस अच्छी मानी गई है? नॉर्थ ईस्ट सबसे बेस्ट मानी गई है। नॉर्थ के साथ कोई भी टच ले लो, बस प्रॉपर साउथ वेस्ट ना हो, क्योंकि साउथ वेस्ट होता है आपका डूबता हुआ। तो आप बिजनेस में, जॉब में कहीं भी जा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप गिरते की तरफ जा रहे हो, उभरते की तरफ नहीं जा रहे हो। तो सबसे अच्छा बेस्ट होता है नॉर्थ ईस्ट का टच होना जरूरी है। ओके। घर में हम बहुत चीज़ें घर में रखते हैं, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए, जिनकी नेगेटिव एनर्जी होती है घर में अगर हम रखते हैं? देखो, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैंने देखा है बहुत लोगों का, जूते चप्पल सीधा डायरेक्ट घर के अंदर नहीं फैले होने चाहिए, और बहुत ज़्यादा टूटी फूटी चीज़ें घर में नहीं होनी चाहिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गए, या क्रॉकरी का आपने देखा होगा, बहुत से लोग ऐसे हैं कि 6 कप टूट गए, मतलब 1 कप का थोड़ा सा किनारा भी टूटा है तो उसको काम चला रहे हैं। तो इस तरह की नई चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे ना शनि का, राहु केतु का, इन सब के कारक हैं। तो अगर आप घर में ये चीज़ खराब रखोगे तो शनि, राहु, केतु सब आपके डिस्टर्ब रहेंगे। ये हमारे क्योंकि मेहनत के और हमारी ग्रोथ के कारक हैं। ओके। हम नया घर खरीद रहे हैं, आजकल लोग बहुत वास्तु कराते हैं, तो क्या बेसिक टिप्स है जो कोई नया घर खरीद रहा है उसको क्या ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो एंट्रेंस नॉर्थ ईस्ट होनी चाहिए, है ना? कि क्योंकि जब नॉर्थ ईस्ट हम एंट्रेंस लेते हैं ना, बाहर निकलते में लेना चाहिए। लोग ना कई बार कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग देख लिया, लेकिन वो अंदर जाते में है या बाहर आते में, तो बाहर निकलते टाइम नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए। उसका रीज़न है, जब आप घर के अंदर एंटर करोगे ना, तो चारों तरफ आपका साउथ वेस्ट रहेगा, मतलब मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक आपके पूरे घर में पूरा दिन धूप रोटेट होगी, तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में टिकेगी नहीं। और सबसे बड़ी बात, घर के अंदर ना सनलाइट आना बहुत ज़रूरी है। आप ये सबसे पहले चेक करो कि आपके किचन में, आपके ड्राइंग रूम में धूप की सनलाइट कितनी है, कितनी आ रही है, वो मेन होता है देखना। घर लेने से पहले हमें ये देखना चाहिए। बार बार बहुत से लोग होते हैं, उनके घर बीमारी ख़त्म नहीं होती, कर्जा ख़त्म नहीं होता, लॉसेस बहुत होते हैं, तो उनको क्या वास्तु दोष होता है उसके पीछे? ऐसे लोग ना ज़्यादातर हो सकता है ना, वही बताया कि शूज़, स्लीपर सब घर के अंदर मैसी तरीके से पड़े हुए हैं। बेड के नीचे आप रात को सोते टाइम ऐसे बेड के नीचे सरका देते हैं, तो वो गलत होता है, क्योंकि शनि हमारी मेहनत का कारक है, राहु हमारी बुद्धि का कारक है, केतु हमारी स्पिरिचुअलिटी का कारक है। अगर हम उन तीनों ग्रह को बिगाड़ते हैं ना, तो घर में से हमारी, मतलब भगवान की शक्ति खत्म होने लग जाती है, क्योंकि हमने अपना स्पिरिचुअल खराब किया हुआ है। शनि को हमने मेहनत खराब हुई है, तो कहीं ना कहीं घर में ना कलह कलेश और ग्रोथ रुक जाती है। अगर ये टूटी फूटी चीज़ें घर में पड़ी होना, जूते चप्पल कहीं भी पड़े होना, या पानी ऐसी वेस्ट कर देना, ये कहीं ना कहीं हमारे ग्रोथ को रोक देते हैं। हम न्यूमरोलॉजी से पता कर सकते हैं कि हमारी लाइफ में टर्निंग पॉइंट कब आना है?
हाँ, बिल्कुल पता कर सकते हैं। ये बल्कि न्यूमरोलॉजी से ज़्यादा टैरो में ज़्यादा पता चल सकता है। अच्छा। क्योंकि टैरो की एक अलग एनर्जी है और एक अलग लैंग्वेज है। जब हम टैरो रीड करते हैं ना, तो उसका बीता हुआ कल अभी जो चल रहा है वो और आने वाला कल, वो पूरा कनेक्ट हो जाता है। तो उससे हमें आसानी से पता चल जाता है, अब आने वाले टाइम में तुम्हें ये करना है। ओके। न्यूमरोलॉजी में आजकल नाम चेंज करने का बड़ा सिस्टम है कि हमारे पास ये नंबर नहीं है तो ये अल्फ़ाबेट हम जोड़ देते हैं, तो वो करना सही होता है? देखो, मैंने तो आज तक चेंज नहीं किया अपना, और मुझसे बहुत क्लाइंटों ने कराया है, मैं कर देती हूँ। लेकिन पर्सनली मैं बताऊँ तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट मुझे लगता नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ़ एक ना एनर्जी है जो हमारे माइंड को ना क्लिक कर देती है कि यार अब मैंने नाम चेंज करा लिया, अब तो मेरे साथ बढ़िया ही बढ़िया होना है। तो ये कहीं न कहीं ना दिमाग का खेल है सारा। मेरा मानना ये है, जो है चलता आया है, आपने अपनी न्यूमरोलॉजी करा ली, आपने अपनी टेंडेंसी पहचान ली, आप अपनी पावर पहचान ली, अब आप उसी इंटेंशन के साथ ना एग्जीक्यूट करो चीज़ों को, आगे बढ़ो पूरा कॉन्फिडेंस के साथ, तो सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ओके। बहुत से लोग हर चीज़ को करने से पहले न्यूमरोलॉजी कराते हैं, तो छोटा भी काम करेंगे तो न्यूमरोलॉजी से समझेंगे, तो वो सही होता है इतना ब्लाइंड फेथ करके काम करना? नहीं, ब्लाइंड फेथ तो किसी पे भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो होना है वो होगा। लेकिन इन टैरो करा के, न्यूमरोलॉजी करा के या कुंडली को दिखा के, इन चीज़ों से ये हेल्प हो जाती है कि मान लो हमारे ऊपर पहाड़ गिरना है, तो वो एक छोटा-सा पत्थर गिरेगा। इतना हम बचाव कर लेते हैं पूजा पाठ से, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट करना तो किसी के लिए भी सही नहीं है, किसी भी चीज़ में। आप न्यूमरोलॉजी में रेमेडीज़ भी बताती हैं? हाँ, बिल्कुल बताते हैं। तो आप जो ये रेमेडीज़ बताती हैं वो किस तरीके की होती हैं? मेरी रेमेडीज़ सारी देखो घर से रिलेटेड होती हैं, किचन से रिलेटेड होती हैं, या बहुत ज़्यादा मंत्र से रिलेटेड होती हैं। ये हवन, पूजा ये करा लो, मंदिर चले जाओ, वहाँ दर्शन कर लो। इन सब में मैं थोड़ा-सा कम बिलीव करती हूँ, क्योंकि मैं मंदिर भी बहुत जाती हूँ, ऐसा नहीं है। बट मुझे ये लगता है पहले खुद के ऑरा को, खुद की एनर्जी को आप बैलेंस करो, है ना? क्योंकि जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है तो कहीं न कहीं हमारी एनर्जी ही डाउन हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो मेरा मानना पर्सनल ये रहता है सामने वालों को, जो मेरे क्लाइंट्स होते हैं, कि आप अपनी पहले एनर्जी को और अपने ऑरा को आप शुद्ध करो, बैलेंस करो, प्रोटेक्ट करो और उसको बूस्ट करके आगे बढ़ो। जब नहीं होता है तब देखेंगे किसी मंदिर से जो भी उनकी ग्रह है उसको बैलेंस करना कैसे करना है। ओके। आजकल नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट को लेके लोग बहुत मिथ क्रिएट करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट बहुत ख़राब होता है, कैंसर देता है, ये सच है? नॉर्थ ईस्ट ना हमारा बहुत शुभ दिशा मानी गई है, तो उसको टॉयलेट में हम लोग बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट मैंने बताया ना उगती हुई चीज़ है, उगता हुआ सूरज है, तो आप उसको अगर टॉयलेट से करोगे तो वो गलत है, वो कहीं ना कहीं आपका वास्तु खराब करता है। वास्तु खराब करता है। आजकल शादियों में डिवोर्स बहुत हो रहे हैं, शादियां सस्टेन नहीं कर पाती, तो कोई ऐसी रेमेडी जो अच्छी हो शादी निभाने के लिए? शादी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे परफेक्ट है आप अपने मून को और वीनस को स्ट्रॉन्ग करो, है ना? जैसे कि पूर्णिमा के दिन चावल की खीर बना के उसमें थोड़ा-सा केसर डाल के विष्णु और लक्ष्मी जी का आप भोग लगाओ। उससे आपका रिलेशनशिप ना बहुत बढ़िया बेहतर हो जाएगा। इवन दो जिनके डिवोर्स चल रहे हैं ना, कहीं न कहीं उनके माइंड में भी हो जाएगा, यार एक बार बात करके ना सेटल करके देख लेते हैं। रिलेशनशिप है तो आप वीनस को बहुत स्ट्रॉन्ग करो, ज़्यादा से ज़्यादा वाइट कलर से आप प्यार करो, वाइट कलर को आप पहनो, ज़्यादा वेयर करो, और हो सके तो आप ना वाइट कलर की मिठाई ज़्यादा बाँटो, मतलब मीठी चीज़, स्वीटनेस को ज़्यादा आप फैलाओ, छोटे-छोटे बच्चों में टॉफ़ियाँ आप बाँट दो, तो उससे आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ओके। जो बच्चे कंसंट्रेट नहीं करते उनके लिए हम क्या एनर्जी करें, जिससे उनकी क्या उपाय करें जिससे उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए? देखो, बच्चों के लिए मैं सबसे ज़्यादा ना पेरेंट्स को एक ही चीज़ बोलती हूँ, मिरर की टेक्निक या फिर वाटर मैनिफेस्ट, है ना? बच्चों को एक हैबिट डालो, आप डेली रूटीन में जब भी वो पानी पिएँ, दिन में एटलीस्ट 2 बार, क्रिस्टल पूरा एकदम साफ़ पानी हो काँच के गिलास में, बच्चा उसको देख के बोले कि मुझे ये अचीव करना है, पढ़ाई में मुझे इसमें मन लग रहा है, जो भी उसको मैनिफेस्ट करना है बच्चे के लिए, आप उसको वाटर पिलाओ बच्चे को मैनिफेस्ट करा के, या फिर मिरर के आगे बच्चे से ना सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली बात कराओ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, पूरी क्लास में मैं टॉपर हूँ और मेरे एग्ज़ाम बहुत अच्छे गए, जो भी आपको कराना है। मिरर के सामने खड़ा होके बच्चे ये बोले, तो उसका कॉन्फिडेंस ना नेक्स्ट लेवल का होगा, मतलब अंदर से ही उसकी एक ऑरा पॉजिटिवनेस पूरी बढ़ जाएगी, लाइफ में कभी गिर नहीं सकता वो बच्चा, इतना वो कॉन्फिडेंट हो जाएगा अपने अंदर।
और ये वाटर मैनिफेस्ट जैसे होता है ना, लोग पॉजिटिव तो बताते हैं कि वाटर को पॉजिटिव चार्ज करके आप पी लो। वाटर का क्या होता है, आप ड्रेन करके उसको फेंक भी सकते हो। मान लो आपके ऊपर इविल आई है, आप एक कांच का गिलास साफ पानी लो, उसमें देख के आपकी जो भी आपको नज़र हुई है या जो भी बीमारी है, सिर दर्द है, बैक पेन है, कुछ भी है, जितना भी नेगेटिव है, कहीं से कुछ भी ब्लॉकेज है, वो सब उस पानी को बोल के और उसको ड्रेन आउट कर दो। दिन ढलने के बाद फिर आप देखो आपके घर की पूरी नेगेटिव एनर्जी कैसे पूरे घर से ड्रेन आउट हो जाती है। ओके। आज की चर्चा हमारी बहुत बढ़िया रही ज्योति जी के साथ। हमने न्यूमरोलॉजी के कौन से नंबर किसके साथ कंपैटिबल हैं, किसको विरोधी नंबर है, अपोजिट नंबर है, किसके साथ हमें मिलना चाहिए, किसके साथ हमें दोस्ती करनी चाहिए, शादी करनी चाहिए, उन्होंने बहुत प्यार से, बड़े तरीके से इन्होंने बताया, छोटे फॉर्म में बताया, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट था। तो मुझे बड़ा मज़ा आया। मुझे उम्मीद है कि आपकी भी इस चर्चा से नॉलेज बढ़ेगी, आप भी आगे के लिए न्यूमरोलॉजी को किस तरीके से अपनी लाइफ में यूज़ करें ये सीख पाएंगे। तो यहाँ आप आई ज्योति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे जी। आज की चर्चा न्यूमरोलॉजी और वास्तु के ऊपर थी। इसमें कई क्वेश्चंस थे, बहुत से लोग हमसे पूछते भी हैं कि मैम इसके बारे में भी बताइएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ अगली बार भी आप हमसे क्या जानना चाहते हैं, किस टॉपिक पर पूछना चाहते हैं, चर्चा चाहते हैं, या न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड भी आपके कोई सवाल हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। खुश रहिएगा और स्वस्थ रहिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए व्यक्तित्व के साथ। राधे राधे।